कल को आप आईपीएस बनेंगे ना, पहले या एसडीएम डीएम बनेंगे, शुरू के दिन बड़े तनाव वाले रहेंगे। जिले में एक अपराध हो गया, आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे कि न्याय दिलवा के ही मानूंगा चाहे जो हो जाए। मेरे होते कैसे होगा, छोड़ूंगा नहीं। अपराधियों का बोलेंगे जमीन में गाड़ दूंगा, मैं एसपी हूं, ध्यान रखना। 6 महीने होते होते आप पाएंगे कि इतने केसेस हैं कि अगर आप सब में इन्वॉल्व हुए तो आप रहेंगे ही नहीं उसके बाद। एक केस था, हो गए इन्वॉल्व इमोशनली, अब 150 केस हो गए 6 महीने में, और 6 महीने 300 केस हो गए हैं। बीच में अक्टूबर नवंबर आया, अपराध का सीजन है, तो उसमें 100-200 एक्स्ट्रा हो गए हैं। 800 अपराध, जघन्य अपराध आपके सामने हो गए एक साल में। अब 800 के 800 में इमोशनली इन्वॉल्व होंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं उसके बाद। फिर आप एक खास माइंडसेट में आएंगे, अरे यार मैं क्या क्या कर सकता हूं, आईपीएस ही तो हूं, समाज छोड़ना बदल दूंगा, सोशल बैकग्राउंड छोड़ना बदल दूंगा, अपराध होते हैं, ठीक है इन्वेस्टिगेशन ठीक से करेंगे। रात को 2 बजे फोन आएगा डीएसपी का, सर मर्डर हो गया हाईवे पे। आप कहेंगे यार तू नहीं संभाल पाएगा, खैर सब संभाल लूंगा। हाँ तो संभाल लेना जा, कोई सीएम वीएम आए तो बताना, मैं आ जाऊंगा, नहीं तो मैनेज कर लो यार। सर बड़ा जघन्य है, सर बलात्कार के साथ हत्या हुई है, सर 3 हत्याएं हैं। अरे यार ये लोग रात को क्यों ये सब करते हैं, हत्या। चलो चलो आता हूं। 1 साल की बात कर रहा हूं मैं, एक जन्म की बात नहीं कर रहा हूं, 1 साल में ऐसा हो जाता है। इसको कंपैशन फटीग कहते हैं मनोविज्ञान में। करुणा थक गई है आपकी, करुणा की भी तो लिमिट है ना। इतने केस आने लग गए कि बेचारे थक गई कि यार बहुत हो गया यार, अब ठीक है। जैसे नए नए डॉक्टर होते हैं, पहली बार जब देखते हैं किसी डेड बॉडी को तो बड़ा ऐसे ऐसे होने लगता है, कांपने लगता है। पोस्टमार्टम करना तो उसके हाथ कांपते हैं ऐसे ऐसे। 8-10 के बाद तो एकदम तो जैसे कसाई वसाई नहीं होते, मुर्गा काटना होता है, और जी क्या हाल है, कौन सा मुर्गा, ये वाला, अच्छा अच्छा, हाँ और बताओ घर में सब ठीक चल रहा है, और ये 600 ग्राम का कितना, 1 किलो चाहिए था, अच्छा 600 से ये 400 ग्राम का लग रहा है, अभी तो 400 ग्राम का है। और चिंटू जो पढ़ने गया था वो नहीं पढ़ रहा आजकल, मुर्गा सोच रहा है क्या हुआ भाई, काटा है इस और अचानक खुजली हो गया, अच्छा 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 ऐसे ऐसे कर रहा है, तलवार रख के नीचे गर्दन पकड़े हुए। अच्छा चिंटू पढ़ाई नहीं कर रहा तो क्या उसको दुकान खुलवाओगे, अच्छा 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 ठीक है। ऐसी 10-20 ऑपरेशन के बाद डॉक्टर तौलिया छोड़ के आ जाता है अंदर। कोई तौलिया कैसे छोड़ सकता है किसी के पेट के अंदर, सोचिए। लेकिन अब छूट जाते तौलिया, औजार तो छूट जाते, कैंची छूट गई, उस तरह छूट गया, तौलिया छूट गया, और बाद में आदमी को लग रहा है भारी भारी क्यों लग रहा है चल रहा होने के बाद भारी भारी फील हो रहा है। फिर अगली बार फिर से खोला तो बहुत सारा सामान निकाला, और रद्दी वाले को बुलाया कि भाई काफी सारा 5-6 किलो ले जाओ सामान। तो ये सब कंपैशन फटीग के मामले, एक समय के बाद करुणा थक जाती है। ये इसके साथ भी हुआ है। जैसे अरे भाई आईएएस के पद 1000 हैं, प्रतिस्पर्धा है, सब लड़ रहे हैं, आप भी लड़िए, कोशिश कीजिए, बराबरी है, जो बन सकता है बन जाए। आप कहेंगे ठीक बात है। फिर कोई कहे कि यदि कोई व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान है, योग्य है, खूब मेहनत करता है, आईएएस में टॉप करता है, उसको आईएएस का पद मिला, ये बुरी बात है कि अच्छी बात है? अच्छी बात है, इसमें क्या बुरी बात है? आपको पता भी नहीं चला कि आपके मुंह से मेरिटोक्रेसी के पक्ष में हाँ करवा ली गई है। मेरिटोक्रेसी का मतलब जो जितना योग्य है उसको उतना ज्यादा मिलना चाहिए। जबकि मार्क्सवाद कहता है कि कोई कितना योग्य है ये उसका पर्सनल एट्रीब्यूट नहीं है, व्यक्ति की योग्यता भी समाज का बाई प्रोडक्ट है। और यदि मेरी योग्यता समाज का बाई प्रोडक्ट है तो उस योग्यता से मिलने वाले सारे बेनिफिट्स पर पूरा हक मेरा कैसे हो सकता है? उन बेनिफिट्स पर समाज का भी हक होना चाहिए। इससे मार्क्स और गांधी दोनों इस मामले में सहमत हैं कि व्यक्ति की योग्यताएं समाज की देन है, इसलिए व्यक्ति की उपलब्धियां भी समाज की होनी चाहिए, व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए। पर हम उदारवादी हैं, पूंजीवादी हैं, तो हमें ये आर्गुमेंट सही लगता है कि कोई व्यक्ति योग्य है, मेहनत करता है, मेहनती और योग्य व्यक्ति को ज्यादा सफलता मिलनी ही चाहिए, और ये ठीक तो है, इसमें क्या गलत है? पर यदि कोई व्यक्ति खूब कमा रहा है, ईमानदारी से, डकैती नहीं करता, अपराध नहीं करता, स्मगलिंग नहीं करता, ईमानदारी से अपना काम करता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, अध्यापक है, कुछ भी है, किसी भी प्रोफेशन में है, मेहनत से कमाता है, और जितना कमाता है उस पर ईमानदारी से पूरा टैक्स पे कर देता है, भारत सरकार को या राज्य सरकार को, जो भी सरकार का टैक्स बनता है सारा पे करता है,
सारा टैक्स पे करने के बाद भी उसके पास इतना धन है कि वो अपनी जिंदगी धूमधाम से जी सके, और फिर वो अपनी जिंदगी धूमधाम से जीता है। हम सामान्यतः ये मान के चलेंगे कि इसके बाद दिक्कत नहीं है, भाई उसने ईमानदारी से काम किया, मेहनत से काम किया, कमाया, अपनी जिम्मेदारी के रूप में टैक्स पे कर दिया, उसके बाद जो बचा वो उसका अपना है, उसको वो एंजॉय करे, कंज्यूम करे। ये पूंजीवाद की फिलॉसफी है। और इसलिए हर सफल व्यक्ति पूंजीवाद के दर्शन, उदारवाद को अपनाना चाहता है, उससे उसे शांति मिलती है। और मार्क्सवाद क्या बोलता है कि कितनी भी लीपापोती कर लो, अगर किसी व्यक्ति ने ज्यादा कमाया है तो वो कुल मिला के समाज के संसाधनों की चोरी है, और जब क्रांति होगी उसका हिसाब बराबर होके रहेगा। और क्रांति होगी नहीं होगी अलग बात है, लेकिन जो सपना है वो ये है। अब ये मुफ्ती बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार आदमी है, अखबारों में लिखते हैं। एक किताब मध्य प्रदेश के स्कूलों में चलती थी इनकी लिखी हुई, जो बाद में बैन कर दी गई थी। अगर इतना बुद्धिमान आदमी व्यावहारिक जीवन में कमाने पे आ जाए तो ठीक ठाक तो कमा ही लेगा ना भाई, अपना जीवन तो ठीक से गुजार ही लेगा, कौन सी बड़ी बात है इसमें। पर वो कमाने का सोचता है तो उसको मार्क्सवादी विचार हावी हो जाते हैं कि बताओ, जीवन मेरा था समाज की सेवा करने के लिए और मैं ये सब कर रहा हूं। और जब उसके मन में पूंजीवाद वाले विचार आते हैं ना कि अरे यार तुम्हारी क्या जिम्मेदारी बनती है, सारा संसार तुम्हारा छोड़ दो, अपना काम करो ठीक से ईमानदारी से, टैक्स पे करो, अपना बात खत्म करो,